हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीएचडी अड्डा विद अदिति चैनल पर। आप सभी लोगों ने थंबनेल देखा। आज आप सभी लोगों के लिए एक और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने आई हूं जो आप सभी लोगों के लिए या हम सब लोगों के लिए जो पीएचडी करने के लिए आशा रखते हैं, हमारे देश की एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर कर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के प्रोफेसर बनने का या रिसर्च अरीना के अंदर आगे जाने का सपना देख रहे हैं। आप सब स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। देखिए, वैसे तो अभी तक ये सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, बट हाँ, डेफिनेटली जिस हिसाब से चीजें अब दिनों दिन हमारे लिए और मुश्किल होती जा रही है, हमारे लिए बहुत जरूरी है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। आज आप सभी लोगों को जो न्यूज में देने आई हूं वो न्यूज ये है कि किस तरीके से दिनों दिन पीएचडी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। अगर आप सभी लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि पीएचडी के अंदर हम लोगों को 5 साल की फेलोशिप अमाउंट मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करिएगा कि आप सभी लोगों ने यूजीसी जैसा या सीएसआईआर जैसा कोई एग्जामिनेशन निकाला या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा आपको एक स्टाइपेंड अमाउंट दिया जा रहा है। यूजुअली जेआरएफ का जो स्टाइपेंड अमाउंट होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप का, ये स्टाइपेंड अमाउंट आपका होता है लगभग 38,000, जो कि अभी इसी साल जो है वो इम्प्रूव हुआ है, 2023 में इम्प्रूव हुआ था। और अगर आपका एसआरएफ होता है तो वो एसआरएफ जो 2 साल के बाद में आप सभी लोगों का लगना शुरू हो जाता है, तो वो आप लोगों का हो जाता है लगभग 42 से 45,000 के आसपास। ये चीज चलती है आप लोगों के 5 साल के लिए। बट अब जो नए रूल आ गया है उसके अकॉर्डिंग ये चीज हुई एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर 3 साल के अंदर फेलोशिप को बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल पूरा माजरा क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो, मामला ये है कि मान लीजिए कि आप सभी लोग जो है वो अपना रिसर्च कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है आज के टाइम पे प्री पीएचडी जैसी चीज हो गई है, जहां पर आपको रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर आपका कोर्स वर्क होता है जिसके अंदर आप लोगों को रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि अब हम एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं। और उसके बाद में आप लोगों के कई एग्जामिनेशन होते थे। पहले एक एग्जाम होता था, उसे पास करना होता था, तो फाइनली आपका टॉपिक सिलेक्शन हो जाता था, आरएसी हो जाता था और कंप्लीट आप लोग जो है वो फुल फ्लैश तरीके से पीएचडी प्रोग्राम में आ जाते थे। अब ये जो एग्जाम है सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, यानी ऐसा नहीं कि एक ही बार पेपर पास करना है, ये अब आपको हर साल देना होगा। अब एक और नई मुश्किल ये आई कि आप सभी लोगों ने मान लीजिए 3 साल के अंदर अपने रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कर लिया, तो आपकी जो फेलोशिप अमाउंट है उसे रोक दिया जाएगा। ऐसा इस न्यूज के अंदर मैंने पढ़ा और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। यदि मान लीजिए कोई भी शोध करता है, कोई भी आप लोगों का ये रिसर्च स्कॉलर है जो अपने 3 साल में स्टार्टिंग के 3 साल के अंदर कोई भी तरीके से आपके यूजीसी केयर के अंडरलाइन या फिर कोई एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पब्लिशर जर्नल के अंदर अपना रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं करवा पाता है कोई भी कारण की वजह से, तो 3 साल के बाद उसका फेलोशिप आना बंद हो जाएगा। ऐसा जो है वो डिसीजन लिया गया, काफी स्ट्रिक्ट है, पर यही है कि ये सारी चीजें सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। मदन मोहन मालवीय फेलोशिप जो आप लोगों का है, ये वहां का माजरा है। और कैसे ये आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एक जगह हुआ है तो जाहिर सी बात है रूल तो सभी के लिए जनरल होने वाले हैं, सभी के लिए कॉमन होने वाले हैं। और जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी वर्सेस यूजीसी का भी कंपटीशन चल रहा है, तो और ज्यादा डिफिकल्टीज ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज अपने लिए क्रिएट कर सकती है, ये भी इसके भी काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं। तो ये तो डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। और मैं यही चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारे लिए जो हमारा रिसर्च आर्टिकल होता है, रिसर्च पेपर पब्लिशन का जो पूरा पार्ट होता है उसमें 3 साल के अंदर आपको करना ही करना है। और अगर वो नहीं कर पाता है तो चौथे वर्ष से उसकी फेलोशिप अमाउंट को रोक दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि एक तो जो आप लोगों के रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनका ध्यान थोड़ा रिसर्च की तरफ इंक्लाइन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा है कि क्वालिटी ऑफ रिसर्च आपकी काफी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि फोकस्ड तरीके से जो है अब रिसर्च स्कॉलर्स को काम करना होगा। आप सोच के देखिएगा कि वैसे देखा जाए तो ये एक तरीके से एक अच्छा रूल है, क्योंकि मैं यूजीसी नेट के लिए काफी टाइम से पढ़ा रही हूँ और सीएसआईआर भी अब चलाते हैं अपन जेआरएफ अड्डा के ऊपर। तो मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर मान लो कि 100 बच्चा है जो कर रहा है जेआरएफ, तो उसमें से 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फेलोशिप अमाउंट के लिए पीएचडी में एक्चुअली में एनरोल होते हैं। ये कह लो हार्श रियलिटी ऑफ द साइड है, बट ये रियलिटी है। आज के टाइम पे इतने पीएचडी आप लोगों को एनरोलमेंट्स दिखेंगे जितने कभी नहीं दिखे। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कितना कंपटीशन होता है पीएचडी के अंदर। आज के टाइम पे पीएचडी के अंदर कितने लोग हैं जो एडमिशन ले रहे हैं एक्चुअली में। तो आप सोच के देखिएगा कि ज्यादातर बच्चे फेलोशिप अमाउंट के लिए दे रहे हैं। अब उनका क्या होता है कि हो रहा है
थीसिस बन रही है, पेपर्स आ रहे हैं, मान लीजिए अगर ऐसी चीज़ें होती तो हमारे देश की रिसर्च क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी? वैसे इसका एक और पहलू ये है कि हमारे देश के अंदर अगर रिसर्च क्वालिटी को इंप्रूव करना है, गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो सारा का सारा रिसर्च स्कॉलर की ज़िम्मेदारी नहीं है, रिसोर्सेज़ के ऊपर भी बात आती है ना? हम रिसर्च करना चाहते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, हमारे पास लैब्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, तो जहाँ पर सारी स्ट्रिक्टनेस पीएचडी स्कॉलर्स के ऊपर डाली जा रही है, वैसे ही मुझे लगता है कि यूजीसी को थोड़ा-सा ध्यान जो है, वो एक्चुअली में अपने पीएचडी स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे जाके भी देखना चाहिए कि एक्चुअली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं, जिनके वादे हम यहाँ पर कर रहे हैं, बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्या उनके अंदर वाक़ई में उसी प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल रही है? क्या गाइड उसी तरीके से हमें गाइड कर पा रहे हैं? या फिर अगर हम देखें तो क्या हमें प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं रिसर्च करने के लिए? तो आई थिंक ताली दोनों हाथों से बजती है, तो टू वे प्रोसेस होना चाहिए गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है? आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके इसके बारे में क्या विचारधारा है। बट हाँ, ये ज़रूर मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा हुआ है और डेफिनिटली हमारे लिए जो आगे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके वो पीएचडी में एनरोल होंगे या पीएचडी अभी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो, आपको ये डिस्कशन चाहिए कि मैं कंटिन्यू करूं, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और इसी तरीके से आप लोगों के लिए कुछ-कुछ लेके आती रहूँगी जो आपकी हेल्प करता रहे और कुछ हम डिस्कस करते रहें। आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।